उज्जैन ऑटोडील एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम एस झालानी द्वारा अंकपात रोड स्थित एक निजी गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑटोडील एसोसिएशन द्वारा आगामी दिनों में किस तरीके से और मजबूती से ऑटोडील एसोसिएशन एवं जन सेवा से जुड़े कामों की सार्थक पहल करते हुए रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश आहूजा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार डॉक्टर शमशाद खान, लायंस क्लब के अध्यक्ष बीके खंडेलवाल थे। विशेष अतिथि के रूप में राजेश जी अग्रवाल, कमल जी गोयल, कमल जी यादव, एएसआई अंतर सिंह यादव, सुरेंद्र शर्मा, इकरार शेख थे। कार्यक्रम का सफल संचालन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम एस झालानी ने किया। आभार इकरार शेख ने माना। इस अवसर पर पत्रकार डॉक्टर शमशाद खान ने अपनी बात रखी कि उस विषय पे किस तरीके से अमल किया जाए और किस तरीके से वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। ऑटोडील एसोसिएशन लगभग पिछले 20 वर्षों से एक परिवार की तरह एकजुट होकर रह रहा है। उस परिवार के अंदर जिस तरीके से धागे की भूमिका हमारे श्याम भैया कर रहे हैं, सबसे पहले एक शेर कहना चाहूँगा कि खुदा आप तो अंधेरों में उजाला कर दे, समझ गया, ये खुदा आप तो अंधेरों में उजाला कर दे, हौसला दे के समुंदर के हवाले कर दे, हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं, इल्तिजा ये है कि धागों के हवाले कर दे। बहुत आज सिराज जी हमारे बीच नहीं है, वरिष्ठ कवि और शायर रहे, ये उन्हीं की 2 पंक्तियाँ थी। मेन विषय जैसे श्याम भैया ने बताया कि हम लोगों के अंदर एक विचारों का आदान प्रदान वर्ष में एक बार होना चाहिए। अब विचारों के आदान प्रदान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आती है कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, सुख दुख सबके साथ लगे हुए हैं और कई सारी समस्याएं ऐसी आकस्मिक रूप से प्रत्येक परिवार के साथ जुड़ी रहती हैं, कहीं ना कहीं लगी रहती हैं। उन समस्याओं के अंदर परिवार कोई भी हो, किसी का भी हो, वो अपने आप को अकेला नहीं समझे। अगरवाल कम से कम वो ये है कि अगर हमारे ऑटोडील एसोसिएशन के परिवार में अगर किसी तरीके की कोई बात होती है, किसी के घर खुशी होती है, शादी ब्याह होता है, तो हम सब बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लें, उसकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या ताकत उसकी बन सकते हैं, उसकी गरिमा को, उसकी शान को अपनी शान बन के क्या मदद कर सकते हैं, इसमें हमारी पहल होना चाहिए। श्याम भैया ये पहल होना चाहिए। दूसरा, जीवन है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु लोक पे भी जाना है, ठीक है ना। आका है अपनी मौत से बशर नहीं, सामान्य 100 बरस का और पल की खबर नहीं। क्या तो मेरा ऐसा मानना है कि सुख के साथ दुख भी आता है। अगर किसी के परिवार में कोई दुख आ गया, कोई बीमार पड़ गया और हमें ऐसा लगता है कि हम इस बीमारी के दुख के संकट में उसकी मदद कर सकते हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, चाहे राजेश जी अग्रवाल जी हो, कमल जी गोयल हो, कमल जी यादव हो, अंतर सिंह जी हो, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के काफ़ी अच्छे आप एएसआई हैं, ट्रैफिक में भी आपकी सेवाएं रहती है और मतलब एक साफ दिल आदमी है। बालकृष्ण खंडेलवाल जी लाइन क्लब से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। राकेश जी आहूजा जी को एक समाज सेवा का एक बड़ा स्तंभ बने हुए हैं आज के हालत में। किसी भी विषय का हो, समाज सेवा हो, उसके अंदर वो पीछे नहीं हटते, अपने मित्रों के साथ पूरी मदद करते हैं। इकरार भाई की अपनी एक उपलब्धि है, इकरार भाई किसी भी तरीके से सब साथियों को अपने जोड़ के चलते हैं बड़ी मजबूती के साथ। पिछले 20 सालों से ऑटोडील एसोसिएशन के सचिव है, बहुत मजबूती वाली बात है। श्याम भैया जैसे मैंने बताया कि अध्यक्ष होने के नाते सबके साथ एक मेलजोल। वहीं राकेश आहूजा ने भी अपना मार्गदर्शन दिया। सभी पुराने लोग हैं, 20 साल आज हमारे संगठन को हुए हैं। जैसा कि श्याम भैया ने आपको बताया, व्यापार में समय समय पर परेशानी आती है, हर व्यक्ति को आती है। उस समय हम सबका आपस में यही कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे की किसी भी समस्या को मिलजुल के और पूरे जोर शोर से उसका निराकरण किया जाए। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि आज से 10 साल पहले जब मेले से हमारी सब ऑटोडील की गाड़ियां पुलिस वाले उठा के ले गए थे, तो शासन प्रशासन में हमारे श्री बीके खंडेलवाल जी और शमशाद भाई और एक हमारे शैलेंद्र तोमर जी थे जो हमारे साथ थे। उस समय हमारे संगठन की शक्ति इतनी मजबूत थी कि तौसीन साहब उस समय एसपी हुआ करते थे। उन्होंने हमें मिलने का समय पुलिस लाइन में दिया। हम संगठन के सभी लोग वहाँ पे गए। उस समय वो हमारे से जुर्माने की राशि 50,000 रुपये मांग रहे थे, क्योंकि किसी गाड़ी का बीमा नहीं था। ये सिर्फ हम साथियों का संगठन, एक दूसरे की एकता और सबका साथ चलने का प्रयास, 1 रुपया भी नहीं लगा और शाम को 5 बजे सारी गाड़ियाँ मेले में वापस आ गई। तो ये सब संगठन की शक्ति है। हमें इस शक्ति को बना के रखना है। आपस में प्रेम, प्यार, स्नेह ये तो रहता ही है, और दुख सुख में सभी के साथ काम आना, ये केवल बातों में नहीं, ये प्रैक्टिकली होना चाहिए। शमशाद भाई एक शेर कहा करते हैं, बहुत पुराना, मुझे याद आ गया कि होठों पे कभी उल्फत के फसाने नहीं आते, होठों पे कभी उल्फत के फसाने नहीं आते, जो गुजर जाते हैं जमाने जिंदगी में वो कभी वापस नहीं आते। हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिलाते हैं। कहीं भी हमारी कोई बात होती है या संगठन की बात होती है
या सामाजिक सेवा की बात होती है तो हमारा पूरा संगठन तत्काल तैयार खड़ा रहता है। अभी भी इस ऑटो डिलेशन में ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अच्छा एक मायना है कि एक इंदौर में भी ऑटो डिलेशन है, देवास में भी है और भी दूसरे स्थानों पे भी है। और उज्जैन ऑटो डिलेशन का अंदर एक महत्व है अपना कि कहीं भी दुख या तकलीफ होती है जो उज्जैन ऑटो डिलेशन हमेशा ही तैयार खड़ा रहता है और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उस दुख की और तकलीफ में कहीं भी कोई बात होती है तो साझा करता है। आप आकर इस ऑटो डिलेशन को संबोधित करें। आप तो नियत से भी भारी हो बोलना नहीं आता। एक मिनट बैठिए। आपके लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। बीके खंडेलवाल जी के लिए दो शब्द हैं कि चंद शेरों में लिखी जाए गजल, क्या बात है, चंद शेरों में लिखी जाए गजल, आप उसमें कहाँ समाने वाले हैं। अब इंतजार की इंतहा खत्म हुई, बीके खंडेलवाल जी आने वाले। आज मेरा कुछ गला काम नहीं कर रहा है, कल से थोड़ा सा ये सर्दी का प्रकोप बढ़ गया। मैं आदेश हुआ है। राजेश भैया बोल रहे हैं कि दवाई कहाँ है? क्या है, राजेश भैया की दवाई का जो ब्रांड है ना वो मुझे लगता नहीं है। एक्चुअली मैं आयुर्वेदिक दवाई खाने वाला व्यक्ति हूँ और इनके पास में पूरा एलोपैथिक का जखीरा रहता है। एलोपैथिक वो संभव नहीं है कि मेरे को वो दवाई काम कर जाए। खैर, ऑटो डीलर एसोसिएशन के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश याहुदा जी, इकरार भाई, शमशाद भाई, जो जिनकी जगह शब्दों में नहीं है, जिनकी जो कहना चाहिए कि दिल में जगह है, शब्दों में जगह नहीं है, ऐसे मेरे बहुत शानदार जानदार डॉक्टर शमशाद खान, आज भी कमल जी, हमारे कमल यादव जी हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने वाले, और पुलिस प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी अंतर सिंह जी। साथियों, जिस संगठन के साथ पत्रकार हो, पुलिस हो और सामाजिक संगठन के लोग हो, मतलब त्रिवेणी का एक ऐसा पावन संगम जिस संगठन के साथ हो, उस संगठन को हिलाने की ताकत मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा आदमी कर सकता है या कोई इसे आपके ऊपर गड़ा के देख सकता है। क्योंकि दुनिया के 3 स्तंभ ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी या पत्रकार या सामाजिक संगठन। अभी तक सामाजिक संगठन की बात श्याम भैया कर रहे थे। मैं लायंस क्लब की ओर से आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता हो, निसंकोच वो चीज़ मुझ तक पहुँचाएँ। हो सकता है हम उसका इलाज का खर्चा, मतलब त्रिवेणी का एक ऐसा पावन संगम जिस संगठन के साथ हो, उस संगठन को हिलाने की ताकत मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा आदमी कर सकता है या कोई इसे आपके ऊपर गड़ा के देख सकता है। क्योंकि दुनिया के 3 स्तंभ ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी या पत्रकार या सामाजिक संगठन। अभी तक सामाजिक संगठन की बात श्याम भैया कर रहे थे। मैं लायंस क्लब की ओर से आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता हो, निसंकोच वो चीज़ मुझ तक पहुँचाएँ। हो सकता है हम उसका इलाज का खर्चा, उसकी दवाइयों का खर्चा और भी जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं। ब्लड डोनेशन तो हमारा चलता ही रहता है। कभी किसी को भी ब्लड की आवश्यकता हो तो आप श्याम भैया से फ़ोन नंबर मेरा लेके कभी भी आप कहें और उसको ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों, आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व के अवसर पर आप जो लोग पिछले कई सालों से एक सामाजिक एकता का परिचय देते हैं, निश्चित रूप से ये बहुत तारीफ़ काबिल है। और सब लोग इस दिन एकत्रित होकर आपस में एक दूसरे के व्यवसाय के संबंध में या पारिवारिक विचारों के संबंध में जो बात करते हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक हम लोग फैमिलियर नहीं होंगे, पारिवारिक नहीं होंगे, जब तक हम किसी भी समस्या का निदान नहीं कर सकते। आपको हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आपके एसोसिएशन के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन बीच में जब मैंने ये अखबारों में पढ़ा
कि एक कोई ऑटो डीलर एसोसिएशन और खड़ा हो गया है, भास्कर के अंदर 10-10 लाख रुपए के विज्ञापन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उन्होंने गलत को भी सही करने का प्रयास किया और वो सही साबित हुए। तो संगठन में ताकत जब बनती है, जब संगठन आर्थिक रूप से मजबूत होता है, पैसे से मजबूत होता है। पैसे से अगर मजबूत होगा तो संगठन की ताकत होगी, आप बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हो। सामाजिक संगठन है, हम सेवा के ऐसे काम करें। अभी शमशाद भाई ने बहुत बढ़िया बात की, सेवा के काम करने की। हमारे श्याम भैया तो सेवा भावी हैं, हमारे खंडेलवाल समाज में तो इतनी बड़ी सेवाएं श्याम भैया ने अभी निरूपित की है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा समाज के लिए काम किया है। तो ये आपके संगठन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे संगठन को मजबूत करें, निश्चित रूप से